हेलो दोस्तों, देखते हैं करंट अफेयर्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। आइए शुरू करते हैं। मेंस जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। लगातार तीसरी बार ये खिताब भारत ने जीता है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब जीता था और ये प्रतियोगिता ओमान के मस्कट में आयोजित की गई थी। ठीक है। अगला देखते हैं, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? ये भारतीय सेना का एक उपक्रम है, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य। ये हमारे थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और ये जो एकलव्य प्लेटफॉर्म है ये आर्मी ऑफिशियल्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है। अगला देखते हैं, घर चोला हस्तशिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ, ये किस प्रदेश से संबंधित है? घर चोला आप नाम से ही शायद जान पा रहे होंगे, ये गुजराती है। और ये जो हैंडीक्राफ्ट है ये एक प्रकार की साड़ी है जो इसको अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग ये होता है कि एक भौगोलिक संकेतक हम इसको बोलते हैं। उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को एक इंटरनेशनल पहचान दिलाता है, यानी कि मान लीजिए ट्रेडमार्क किया गया है। और चलिए आगे देखते हैं, विश्व ध्यान दिवस 2024 कब मनाया गया? ये 21 दिसंबर को मनाया गया और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ये पहली बार हुआ है और यूएन द्वारा इसको परमिट किया गया है और इसका प्रस्ताव भारत ने ही यूएन में भेजा था। तो 21 दिसंबर आपको याद होगा, 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और उससे जस्ट 6 मंथ बाद यानी कि 21 दिसंबर पर ये भारत के प्रयासों से ही ये दिवस की स्थापना हुई है। तो इसे याद रखिएगा। और एक चीज़ और है दोस्तों कि 24 में यूनियन संयुक्त राष्ट्र में, हाँ, भारत की ओर से श्री सी रविशंकर जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के लिए के संस्थापक है, उन्होंने यहाँ पर एक इन व्याख्यान के लिए इनको बुलाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है। ठीक है, देखते आगे। आरबीआई गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए 10 दिसंबर को हमारे जो शक्तिकांत दास थे, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा कि पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास थे और नए जो बनाए गए हैं वो है संजय मल्होत्रा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा के पुत्र जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप जाकिर हुसैन को जानते ही होंगे, भारत के मशहूर तबला वादक। और ये इनके पिता का नाम अल्लाह रखा था। तो ये क्वेश्चन कुछ बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, किसे ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर दिया गया? ये नाइजीरिया का एक जब नवंबर में मोदी जी ने नाइजीरिया का दौरा किया था, तो एक वहाँ का प्रतीक स्वरूप मोदी जी को प्रदान किया गया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ठीक है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये योगी जी के द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है और 2026 तक के इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए ये जो कोप 29 है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। ये हर साल आयोजित होता है और 2024 में 29वां कोप बाकू बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ है। ये नवंबर 2024 में इसका आयोजन हुआ था। आगे देखते हैं, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है ये। और ये देखिए बौद्धिज्म का एशिया में काफ़ी प्रभाव रहा है, तो उसको ही उसके प्रभाव से कैसे हम अ, मानवता के लिए काम कर सकते हैं, इसलिए इसका आयोजन किया गया। और आगे देखते हैं, सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप किसने जीती? पहले तो ये देखिए दोस्तों, सैफ अंडर 17 है जो एक फुटबॉल की प्रतियोगिता है
और इसमें भारत जीता है 2024 में बांग्लादेश को हराकर, ठीक है। और इसका आयोजन हुआ था भूटान के थिम्पू में, ठीक है। आगे देखते हैं काजिंद 2024 का 8th संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। देखिए काजिंद जो है कजाकिस्तान और भारत का एक सैन्य अभ्यास है। ये वायुसेनाओं के बीच में होता है और 2024 में ये ओली उत्तराखंड के ओली में इसका आयोजन किया गया है। अगला देखते हैं आयुर्वेद दिवस 2024 कब मनाया गया। देखिए आयुर्वेद दिवस का कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये हर साल धनतेरस के दिन मनाया जाता है। दिवाली से पहले जो धनतेरस आता है। और एक्चुअली क्या है कि भगवान धनवंतरी जो थे उनका जन्म धनतेरस के दिन मनाया जाता है, तो उसी दिन के हम आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। ये 2016 से हम मना रहे हैं। तो 2024 में 90 नंबर का आयुर्वेदिक दिवस था, तो एक इसको आप याद रखिएगा। इस बार ये 29 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 39वीं आई है, 39th। इससे पहले 40 थी, अब 29 हो चुकी है और इसमें पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है। आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय इसकी किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक जारी किए गए। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में ही हुई थी। जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ था उसके 2 दिनों बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को ही, तो 2024 में इसके 75वीं वर्षगांठ थी। तो इसमें जो हमारे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा नए ध्वज और प्रतीक जारी किए गए थे, ठीक है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। ये भारत मंडपम नई दिल्ली में। एक्चुअली हम नेशनल हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो है 14 सितंबर को। तो हर साल 14 सितंबर के दिन ये 2 दिवसीय प्रोग्राम होता है। कभी 14-15 सितंबर या 13-14 सितंबर ऐसे होता है। तो इस बार ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। रूबीना फ्रांसिस ने किस स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये क्वेश्चन पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये पैराशूटर है, ठीक है। ये इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 कैटेगरी में पैरालंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ भी चुका है इसलिए इसकी रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो देखिए पैरालंपिक में भारत का प्रदर्शन इस बार सबसे अच्छा था। तो कुल 29 पदक भारत को मिले हैं, जिसमें से 7 गोल्ड है, सिल्वर है 9 और ब्रॉन्ज है 13। कुल मिला के हुए 29। आपको याद रखना कैसे है कि सारे ही ऑड डिजिट में, ठीक है। ये भी आ सकते हैं कितने गोल्ड हुआ, कितना सिल्वर हुआ, कितना ब्रॉन्ज हुआ। तो 7 9 13, ठीक है। गोल्ड 7 है, सिल्वर 9 है और ब्रॉन्ज 13 है। टोटल 29। और भारत की पोजीशन जो रही वो 18th नंबर पे इंडिया की रैंक थी, ठीक है। आगे देखते हैं पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर दिया गया। देखिए पोर्ट ब्लेयर अंडमान की कैपिटल है, अंडमान निकोबार की। तो इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। आपको याद होगा चोल साम्राज्य का काफ़ी प्रभाव था, काफ़ी समय तक उन्होंने वहाँ पर शासन किया है। तो औपनिवेशिक भारत का ही नाम उसमें चलता आ रहा था पोर्ट ब्लेयर, जिसको कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक घोषणा की गई और उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया। देखिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में फिजी और तिमोर लेस्ते ऐसे कुछ अफ्रीकी देशों में यात्रा की थी। तो ये जो फिजी का कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर अवार्ड है ये इन्हें मिला है। और इसके साथ साथ एक और याद रखिएगा ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर तिमोर लेस्ते का ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर भी इनको दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अग्नि मिसाइल के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया। अग्नि मिसाइल जो कि सतह से सतह पे मार करने के लिए जानी जाती है, इसका आविष्कार RN अग्रवाल ने किया था। और चूंकि इनका लास्ट ईयर
निधन हो गया, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो आपके क्वेश्चन में, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। अगला है, विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। ये पिछले बार भी इन्होंने ही जीता था। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराया है। और ठीक है, आगे देखते हैं। 1 जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने कौन से कानून को लागू करने का फैसला किया है? देखिए, 3 नए कानून, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, यानी कि बीएनएस फॉर भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस फॉर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए फॉर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो भारतीय न्याय संहिता है, आपने आईपीसी की धारा सुनी होगी, ये इसी को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता तेजी से आपको न्याय दिलाने के लिए है ये। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा सारा, ये है। तो ये 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये है प्रीति सूदन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये मस्ट रिपीट हो सकते हैं, तो एक दो बार इनको देख लीजिएगा। हम क्विक क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप फ़ैमिलियर हो सकें सारे क्वेश्चन से, और एक दो बार इनको अगर आप देख लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।